एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। सो चाइना यूएस ट्रेड टेरिफ वार देखिए ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, और जिस तरीके से दोनों कंट्रीज के द्वारा टेरिफ के नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, ये नंबर रियली वेरी शॉकिंग, इनसेन नंबर्स है। और ये मैं कहूंगा कि दिस लेट्स टू अस द ग्लोबल रिसेशन, और ये देखिए क्वाइट पॉसिबिलिटीज है इसके बारे में, और इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, जिस तरीके से लास्ट 2 दिनों में यूएस स्टॉक मार्केट कहे आप, या फिर ग्लोबल स्टॉक मार्केट कहे, जापान का निक्के या फिर ताइवान का ताइएक्स, हर जगह पे जिस तरीके से अप्स एंड डाउन्स दिखा गया है, इनसेन नंबर। और मुझे शौक लगता है कि लास्ट 20 साल, 15 साल, 25 साल में इस तरीके से स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स कभी नहीं दिखा गया। और वो सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, आप ऑयल मार्केट पे भी अगर आप देखें तो फरवरी 2021 से लेके जिस तरीके से जो डाउन हुआ था फरवरी 2021 पे, उसके बाद जो अप्स आया था, फिर जाके इस पर जो ट्रम्प का इस जो एक्शंस है, जो 104% टेरिफ रेट, 54% टेरिफ रेट चाइना के ऊपर लगाया गया, इन सभी स्टेप्स की वजह से जिस तरीके से ऑयल मार्केट पे भी गिरावट आया है, ये वाकई में ग्लोबल रिसेशन ज्यादा दूर नहीं है मैं कहूँगा। और अगर ग्लोबल रिसेशन को भी छोड़ दे, ये आप देख सकते हैं इस एनबीसी का आर्टिकल, ट्रंप ने लगा दिया था, आप सबको पता होगा, 54% टेरिफ ऑन चाइना, देन 104% टेरिफ ऑन यूएस। और देखिए अभी ये रिपोर्ट सामने आ रहा है कि ट्रंप ने फिर से ये टेरिफ इंक्रीज करके कर दिया 125%। एक चीज क्या है, परसेंटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये मार्केट में गिरावट आ रहा है, फिर अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। अगर नंबर इस तरीके से टेरिफ के नंबर बढ़ रहे हैं तो मार्केट में अप्स क्यों आ रहे हैं? डाउन नहीं आना चाहिए, लेकिन अप्स आने का रीजन ये है कि 90 डेज का एक हॉल्ट लगा दिया गया है। ऑलमोस्ट 86 को जो कंट्रीज है, वहां पे टेरिफ का जो बेसलाइन टेरिफ था, जो रेसिप्रोकल टेरिफ लगाया गया था यूएस के द्वारा 10% का, उस पर हॉल्ट लगा दिया गया है, 90 डेज का पॉज। बट 125% टेरिफ चाइना पे ये लागू रहेगा, ये कल ही ट्रंप ने अनाउंस किया है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे इतना अप्स एंड डाउन है। हालांकि देखिए यूएस के द्वारा ही ये सब स्टेप लिया जा रहा है, अकेला वैसा नहीं है, चाइना भी कई हद तक इसमें शामिल है। आप देख सकते हैं चाइनीज जो कॉम्प्रिहेंसिव रिटेलिएशन है अगेंस्ट यूएस टैरिफ, ये भी ट्रेमेंडस है। चाइना ने पहले मार्च के 10 तारीख को 10%, 10 to 15% लगा दिया, फिर जाके कुछ दिन बाद फिर 34% एडिशनल टेरिफ लगा दिया यूएस इंपोर्ट्स पर, फिर जाके ये जो टोटल नंबर है 49 टू, वो आप कह सकते हैं अप्रोक्स 50% हुआ। फिर वैसा ही नहीं है, फिर जाके चाइना ने क्या किया, जो 18 यूएस कंपनीज पर भी बैन लगा दिया। अभी बैन दो तरीके का लगाया है चाइना ने। एक तरीके का है कि 12 यूएस कंपनी पर क्या कर दिया कि ग्लोबल ट्रेड ट्रेबिलिटी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, मैं कहूंगा ये टर्म एक्चुअली चाइना ने यूज किया है, 12 कंपनी को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया। अभी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे जो कंपनी को डाला है, उसमें एक अमेरिकन फोटोनिक्स बोल के एक कंपनी है, नोवोटेक बोल के एक कंपनी है, बहुत ही अच्छा कंपनी है, डाल दिया। फिर 6 कंपनी को डाल दिया अनरिलायबल एंटिटीज लिस्ट पे। मतलब कुछ चीजें चाइना पे यूएस के द्वारा, उस यूएस के इस कंपनीज के द्वारा यूएस बेच नहीं सकता चाइना पे। और जिसमें शील्ड या फिर सियरा नेवाडा कॉर्पोरेशन बोल के कुछ कंपनीज है। इसके अलावा चाइना ने जो टेरिफ है, लेटेस्ट नंबर है 84% कर दिया यूएस जो गुड्स पर। अभी यूएस अगर चाइना पे कुछ बेचना चाहता है तो 84% टेरिफ देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। इसके अलावा भी चाइना ने क्या किया, डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर एक ग्लोबल स्टेबिलिटी थ्रेड बोल के कुछ एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक वार्निंग जैसा इशू जारी कर दिया है। अभी यूएस डब्ल्यूटीओ पे चाइना के द्वारा जो कंप्लेन दिया गया है, ये भी बेहद जरूरी है। तो देखिए दोनों कंट्रीज के द्वारा अलग अलग से स्टेप लिया जा रहा है। चाइना एक तरफ 84% टेरिफ, दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ पे कंप्लेन, कंपनीज को बैन। ऑन द अदर हैंड यूएस के द्वारा 104%, 125% टेरिफ। और ये लोग रुकने वाले नहीं है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का तो आपको पता है नहीं रुकेंगे बॉस। फिर चाइना का भी डायरेक्ट स्टेटमेंट आया कि विल फाइट टिल द एंड। तो देखने वाली बात होगा आने वाले समय में ये किस तरीके का इफेक्ट रहता है। और सिर्फ इसका इम्पैक्ट देखिए, अगर अंदाजा लगाया जाए, देखिए मैं कहूंगा चाइना का जो मार्केट है ना, ये श्रिंक होने वाला है यूएस टेरिफ के वजह से। हालांकि यूएस पे भी प्रेशर पड़ेगा। किस तरीके से चाइनीज मार्केट श्रिंक होने वाला है, देखिए मॉर्गन स्टैनली आप सबको पता होगा, मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से चाइनीज इकोनॉमी कुड वीकन बाई 1.2%, और आप कह सकते हैं 1.5%। चाइनीज जो इकोनॉमी है श्रिंक हो सकता है इस ईयर। और देखिए चाइना यूएस का थर्ड ट्रेडिंग पार्टनर है। मोर देन $430 बिलियन इंपोर्ट करता है यूएस एनुअली फ्रॉम चाइना।
अभी चाइना कितना इंपोर्ट करता है यूएस से? 145 बिलियन, ये आधा से भी कम है, आप कह सकते हैं कि 30%। देखिए, ट्रम्प ने ऑलरेडी सिग्निफिकेंट जो टेरिफ है वो चाइना पे लगा दिया था। वैसा नहीं है कि इस बार लगाया है, इस टर्म में सब शुरू हुआ है, वैसा नहीं है। 2016 पे, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, 2016 पे जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, तब जाके डोनाल्ड ट्रंप ने, आप कह सकते हैं कि एक तरीके का जो बैरियर है चाइना के ऊपर डाल दिया था। और उसी टाइम मैं अगर कहूंगा 21% शेयर था अमेरिका, जो टोटल इंपोर्ट करता है उसका 21% अमेरिका करता था चाइना से इन 2016। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद आए जो बाइडेन, हालांकि जो बाइडेन उतना एंटी चाइना नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप के जैसा, लेकिन फिर से डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद ये जो 21% ऑफ टोटल शेयर है ये गिर के अभी 13% हुआ है लास्ट ईयर। एज ऑफ नाउ 13%, टोटल इंपोर्ट का 13% इंपोर्ट करता है यूएस फ्रॉम चाइना। देखिए, सो द यूएस रिलायंस ऑन चाइना फॉर ट्रेड हैज डिमिनिश्ड ओवर द पास्ट डिकेड, ये डेफिनेटली ये ट्रू है। लेकिन देखिए, कुछ चाइनीज एनालिसिस या फिर आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया पे भी कुछ एनालिसिस है हुआ है, जिसके बदौलत आप कह सकते हैं कि एनालिसिस के मुताबिक यूएस जो ट्रेड डेफिसिट कर रहा था चाइना के साथ, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के थ्रू यूएस को मेकअप कर रहा था। अल्टीमेटली ये बेनिफिट चाइना को मिल रहा था। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से 2016 में, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से 2016 में ये गिरावट आया है। ये जो ट्रेड डेफिसिट है 20, मैंने जैसे बताया आपको, 21% से 13% आ गया था 2016 पे। फिर जो बाइडेन के टाइम पे ये थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ। फिर डोनाल्ड ट्रंप अभी फिर से आए हैं तो ये गिरावट आया है। यूएस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम चाइना और चाइनीज एक्सपोर्ट देखिए, यूएस एक्सपोर्ट्स टू चाइना देखिए यहाँ पे क्या, ये कार बहुत नीचे है, लगभग आप कह सकते हैं 150 में, जैसे मैंने आपको बताया 145 बिलियन, ये देखिए, ये एक बार तो 500 बिलियन क्रॉस कर चुका था। तो हालत ऐसा है। और गुड्स में से आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस क्या क्या इंपोर्ट करता है चाइना पे, सोयाबीन, एयरक्राफ्ट, ये सब दिया हुआ है। चाइना क्या इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है यूएस से? ये टॉयज, टेलीकॉम, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, ये सब। जैसे मैं कह रहा था कि यूएस के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाता था चाइना से, वो 2016 से लेके करंट टाइम तक वो बहुत ही गिर चुका है, 21% से 13% तक आ चुका है। लेकिन अल्टीमेटली ये जो गिरावट है ना, ये चाइना को ही मिल रहा था। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 30% टेरिफ लगाया था 2018 पर सोलर पैनल्स पे, चाइनीज जो सोलर पैनल्स है उस पे लगाया था। बट यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एक एविडेंस पेश किया है 2023 पे, दैट चाइनीज सोलर पैनल, जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स है, इन लोगों ने अपना जो असेंबली ऑपरेशंस वगैरह है या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो हब है, उसको मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम जैसे कंट्रीज पे शिफ्ट कर दिया। अभी उन सब कंट्रीज पे शिफ्ट कर दिया है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर वहां से यूएस पे आ जाता है। देखिए, टेरिफ तो चाइना पे लगाया गया है, टेरिफ तो मलेशिया पे नहीं है, थाईलैंड पे नहीं है, कंबोडिया पे नहीं है। अगर ये सब कंट्री चाइनीज प्रोडक्ट को ये अपने देश पे मैन्युफैक्चर करके यूएस पे भेज देता है तो उस पर कुछ टेरिफ नहीं है। अल्टीमेटली बिजनेस किसको मिल रहा है? चाइना को मिल रहा है। तो ये एक तरीके का गेम चाइना के द्वारा खेला जा रहा है। हालांकि देखिए, यूएस के द्वारा जिस तरीके से एक बेसलाइन टेरिफ लगाया गया है हर एक कंट्रीज पे, फिलहाल 90 डेज के लिए ऑफ है, लेकिन 90 डेज बाद तो फिर से शुरू होगा। तो उस बेसलाइन टेरिफ के अंडर इन सब कंट्रीज को भी ये जो सामान है यूएस पे बेचना थोड़ा बहुत टफ रहेगा। ये एक चैलेंज यूएस, आप कह सकते हैं यूएस ने बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया है और अल्टीमेटली चाइना को इसके लिए पे करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा भी आप, मैं एक और पॉइंट अगर देखूं तो किस तरीके से यूएस चाइना ट्रेड वर्ल्ड इकोनॉमी पे एक इफेक्ट ला सकता है। और मैं जो कह रहा था थोड़ी देर पहले, ग्लोबल रिसेशन, हाउ इट मैटर्स, किस तरीके से मतलब ये कैसे हो सकता है कि यूएस ने टेरिफ बढ़ा दिया, चाइना ने टेरिफ बढ़ा दिया, ग्लोबल रिसेशन हो जाएगा? देखिए, यूएस और चाइना वर्ल्ड के दो सबसे बड़े इकोनॉमी है, 1/3 इकोनॉमी यूएस और चाइना के पास है। अभी इसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस तो होने वाले हैं। जैसे देखिए, चाइना वर्ल्ड का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है और प्रोड्यूसिंग फार मोर देन इट्स पॉपुलेशन कंज्यूम्स डोमेस्टिकली। चाइना ऑलरेडी 1 ट्रिलियन गुड्स सरप्लस, $1 ट्रिलियन गुड्स सरप्लस करता है, और मीनिंग इट्स एक्सपोर्टिंग मोर गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इन इंपोर्ट्स। जितना इंपोर्ट करता है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। और ये जो गुड्स है ना, ये देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। अलग अलग फैक्टर्स है जिसके लिए चाइना का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, क्योंकि स्टेट फाइनेंशियल सपोर्ट आप कह सकते हैं, चीप लोन्स फॉर फेवर्ड फार्म्स, ये सब है, जिसकी वजह से चाइना ज्यादातर प्रोड्यूस करता है जितना देश के लोगों को चाहिए, उससे ज्यादा वो सरप्लस है बाहर, मेनली यूएस पे वो सप्लाई करता रहता है। अगर इस तरीके का टेरिफ लगा हुआ, ये अगर कंटिन्यूअसली जारी रहा ना, तो चाइना को ये जो स्टॉक है ये कहीं और देना पड़ेगा।
अगर ये स्टॉक कहीं और देता है तो वहां पे स्पिल ओवर चांसेस है। स्टील इज एन फाइन एन एग्जांपल। देखिए यूके स्टील, आप सबको पता होगा यूके में स्टील किस तरीके से फेमस है। अगर लॉबी ग्रुप ऑफ यूके स्टील ने ये वार्न भी किया है, अगर यूएस के द्वारा परचेज नहीं किया जाता चाइना से, तो चाइना क्या करेगा, ये सब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे बेचेगा। रिजल्टिंग क्या होगा, स्पिल ओवर इम्पैक्ट होगा ऑन ऑल आउट चाइना यूएस ट्रेड वॉर, और ये ग्लोबली फैल, यू कैन फेल्ट इट ग्लोबली। और मोस्ट इकोनॉमिक्स का ये मानना भी है कि इसका इम्पैक्ट हाईली नेगेटिव होगा। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना के आऊंगा आप सबके सामने। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।